आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का ध्यान पश्चिम बंगाल के संदेशपुरा में जो आदिवासी हरिजन महिलाओं के साथ एक व्यक्ति नहीं, एक महिला नहीं, एक नारी नहीं, एक लड़की नहीं, सामूहिक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार गया, यौन शोषण किया गया। उन्हें किस प्रकार से समाज के एक वर्ग को प्रताड़ित किया गया और आज इस पर इंडी गठबंधन कुछ भी नहीं बोल रहा है। भाजपा ने देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाले और देश का संपूर्ण विकास उनके लिए, संपूर्ण योजनाएं उनके लिए, जिन्हें आज राष्ट्रपति बनाया गया है। आज देश का राष्ट्रपति महामहिम आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन अगर आपने उस पद पर रहते हुए न्याय नहीं दिए उस महिलाओं को, उन आदिवासी महिलाओं को, इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, इतिहास कभी भी माफ़ नहीं करेगा। मेरा मानना है तत्काल प्रभाव से वहाँ का विधानसभा को भंग कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल की विधानसभा को भंग कर दिया जाए, वहाँ की सरकार को, ममता बनर्जी पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और राष्ट्रपति शासन मात्र एकमात्र विकल्प है। लोकसभा चुनाव के साथ उसका भी चुनाव करा लिया जाएगा। अगर पद पर रहती है हमारे महिलाओं के साथ जो हुआ है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मणिपुर में आपसी द्वेष हुआ, आपसी झगड़ा हुआ दो समुदाय के बीच में, कोंते और मोती के बीच में। वहाँ पर एक दो महिलाओं के साथ जाति की गई। यहाँ पर तो कोई जाति नहीं हुई, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा किया गया जो यह दिखाता है। अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने कहा था, जीतन राम मांझी जी ने कहे थे, पुराने सामंती से नए सामंती अधिक खतरनाक होते हैं। उनका यह बात बिल्कुल सही था। पुराने सामंती से नए सामंती कितने खराब होते हैं यह दिखाई पड़ता है। बिहार में ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, CPM, CPI, ये और एक पार्टी है छोटा सा, उसने जयप्रकाश सिंह की हत्या की 15 में। ये महागठबंधन के विधायक हैं, माले विधायक हैं। ये मनोज मंजिल, ये देश दिखाता है जो पूरे भारत में ये महागठबंधन, इंडी गठबंधन और ये जो देश विरोधी ताकत है, ये किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी हावी है, बिहार में भी हावी है, ये पूरे देश पर हावी होना है। मणिपुर को भी खा लिया और पश्चिम बंगाल को भी खा रहा है। इस पर सोचने की आवश्यकता है, इस पर सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है। और ये मौन धारण करने वाले को हम बधाई देना चाहते हैं। आप सदा के लिए मौन धारण कर लें, आप सदा के लिए मौन धारण कर लें, यह बहुत अच्छा होगा। नहीं भी अगर आप मुंह खोलने का भी प्रयास करेंगे तो आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा, आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आज हमारे माँ बहनों के साथ
हमारे महिलाओं के साथ, हमारे समाज के एक वर्ग के साथ जो सामूहिक महिलाओं के साथ जो कुकृत्य किया गया, और इस पर आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, कि प्रियंका गांधी जी हों, कि कोई भी पार्टी आज नहीं बोल रही है, क्योंकि उन्हें एक वर्ग विशेष का वोट का आशा है, एक वर्ग विशेष का वोट का आशा है। इसीलिए ये राहुल जी कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाइए, जातिगत जनगणना करवाना जरूरत है, नहीं तो विकास रुक जाएगा। विकास नहीं रुकेगा, आपका दिल का धड़कन रुक जाएगा, आपका दिल का धड़कन रुक जाएगा, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाओ। जातिगत जनगणना नहीं होगी, वह हमारा भाई है, वह हमारा हिंदू महिलाएं हैं, उनके साथ की गई अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार का हिसाब एक एक हिसाब किया जाएगा। एक एक महिलाओं के साथ जो जाति की गई है उसे सजा मिलेगी। इसके लिए आप तैयार हो, इसीलिए आप जातिगत जनगणना करवाने के लिए बेचैन हैं, क्योंकि टुकड़ी टुकड़ी में समाज जब रहेगा, जाति जाति में, तो आदिवासी महिलाओं के साथ, कभी हिंदू महिलाओं के साथ, कभी हिंदू के उस जाति के साथ, कभी हिंदू के उस जाति के साथ, हिंदू के कभी उस जाति के साथ, यही सोच को आपका सोच यही कहता है। इसीलिए आप जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ये देश को तोड़ने वाले, याद रखिए, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 में तो आप, 100 में तो आप 10 भी नहीं है, 2% हैं, और आप समाज से नहीं आते हैं। 100 में 90 हिंदू है, याद रखना होगा, 100 में हिंदू है। और हिंदुओं के साथ, जो महिलाओं के साथ जो किया गया है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी को माफ़ करने लायक नहीं है, ये माफ़ करने लायक नहीं है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छा से निभाइए, और पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी महिलाओं के साथ, उसकी सरकार को बर्खास्त करना ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है। विलम्ब मत किया जाए, विलम्ब मत किया जाए। दिल्ली की सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को और अनेकों राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर देना ही एकमात्र रास्ता है। और पश्चिम बंगाल में तो तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी, विधायक की गिरफ्तारी तो बाद में होगी, उसे तो घर को बुलडोजर से उसका ज़मीन छीन लिया जाएगा, उसे देश से भगा दिया जाएगा, भगा दिया जाना चाहिए। उनके साथ वह सारा ज़मीन आदिवासियों को आवंटित कर देना चाहिए, सारा का सारा ज़मीन। और ये लोग पश्चिम बंगाल में जो रहने वाले हैं, जो महिलाओं के साथ जाति के, ये बांग्लादेश से आते हैं, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये भारत के मुसलमान नहीं हो सकते हैं। किसी भी गांव, किसी भी ज़िला में आप देखिए, हर ज़िला में मुसलमान भाई बसे हुए हैं, कहाँ कोई अत्याचार होता है। लेकिन ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये जो माले के विधायक हैं बिहार में, और ये पश्चिम बंगाल में जो है, ये जो हुआ है, यह दिखाता है ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी मुसलमान हैं, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं। इनका जात मत पूछो, इनका धर्म मत पूछो, इसे देश से बाहर निकालो, और सीधे वहाँ मार्शल लॉ, कर्फ्यू लागू होना चाहिए। और वह तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक आप राष्ट्रपति शासन वहाँ पर नहीं लगेगा, तब तक कोई आपका केंद्र सरकार का सारा कानून, संविधान कहाँ पर फेल है? राहुल गांधी जी बताइए, संविधान कहाँ फेल है? आप मौन धारण क्यों किए हुए हैं? मौन धारण मत कीजिए, मौन धारण कीजिएगा तो मौनी बाबा हो जाइएगा। मौन धारण कीजिएगा, ज्वलंत समस्या पर अगर आप नहीं बोले तो आपको
भारत की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप आदिवासियों के साथ आज जो हुआ पश्चिम बंगाल में, इस पर आपको मुंह खोलना पड़ेगा। अगर आपने मुंह बंद किया तो आने वाला चुनाव में जनता आपसे हिसाब लेगी, हिसाब जनता पूछेगी। आपने आदिवासी महिलाओं, हिंदू महिलाओं के साथ जो जाति की गई, इसीलिए इन लोगों का सोच था कि जातिगत गणना करवाओ। 10%, 20% मुसलमान हैं और 2%, 3%, 4% हिंदू हैं। 1000 जातियों का समूह है हिंदू, तो इनके साथ हम जातिगत गणना हो जाएगा तो हम उनके साथ जाति करते रहेंगे। इसीलिए जातिगत गणना नहीं, ये जाति का एक नमूना पेश करना चाहते हैं। चाहे बिहार में महागठबंधन के नेताजी हों, चाहे देश के राहुल गांधी जी हों, आप हिंदुओं के साथ जाति का दोस्ताना है जातिगत गणना। और अभी आप मौन धारण क्यों है? देश में तो आप राजनीति करने के लिए बेचैन हैं। हम देश का राजनीति करेंगे, हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, हम देश का स्वाभिमान बनेंगे लेकिन आज मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। कानून यहाँ पर फेल है, यहाँ पर संविधान शिथिल हो गया है, यहाँ पर कानून नाम का रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये ममता बनर्जी के बारे में कुछ भी कहना अनुचित होगा। और आपके पास में माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी आप कहते थे भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, हम आपके दिल के बसने वाले हैं। लेकिन अब तो अपना प्रयोग तो दिखाइए, अपना ताकत तो दिखाइए गृह मंत्री जी। आदिवासी महिलाओं के साथ जो जाति हुआ, इस पर तो कुछ कीजिए। हम महामहिम प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, तत्काल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाते हैं तो ये आपके साथ दुर्भाग्य होगा। ये आपके साथ जनता आपसे भी सवाल पूछेगी, केंद्र सरकार से भी, मोदी जी से भी पूछेगी सवाल, आपका 56 इंची का सीना कहाँ चला गया? जब सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ, नारी के साथ, हिंदू महिला के साथ, आदिवासी महिला के साथ, हरिजन आदिवासी महिला के साथ जो जाति हुई, इस पर आपका 56 इंची का सीना क्यों कहाँ चला गया? क्या ममता बनर्जी से आप डर गए? प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। अगले लोकसभा चुनाव में आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, बिना विलम्ब किए तत्काल प्रभाव से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहाँ पर तत्काल प्रभाव से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार से इसके पहले भी ईडी के साथ जो किया गया पश्चिम बंगाल में, इसके पहले 19 में भी शारदा चिटफंड में अभी CBI को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए वहाँ पर संविधान फेल है पश्चिम बंगाल में। महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, आप तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए। और कोई भी ममता बनर्जी तब तक आवाज़ निकालेगी जब तक सत्ता से जब उतर जाता है तो किसी भी व्यक्ति का आवाज़ शिथिल हो जाता है सदा के लिए। कम्युनिस्ट का इतिहास आपके सामने है। इसलिए ममता बनर्जी को, सरकार को बर्खास्त करना ही महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा एक मांग है। थैंक्स।